नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया यहां पर चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में हम इस समय मौजूद हैं। 2 बजे ये प्रक्रिया शुरू हुई और 4 बजे तक इसे चलना है, जिसके बाद स्क्रूटनी का काम यहां पर होगा। नेताओं के आने और यहां से लौटने का सिलसिला लगातार तब से चल रहा है। अल्फाबेटिकल क्रम में यहां पर शुरुआत की गई थी और सबने यहां पर नामांकन को समर्थन, यानी नितिन नवीन के नामांकन को समर्थन देने की शुरुआत की थी। लेकिन जिस तरीके से नितिन नवीन ने पिछले साल के अंत तक सबको चौंकाते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे आए, कार्यकारी अध्यक्ष हुए और अब यहां पर उनका चयन लगभग तय माना जा रहा है। ये बीजेपी के भीतर एक जेनरेशनल शिफ्ट का इशारा भी माना जा रहा है। पाटिल साहब, जो 45 वर्ष की आयु उनकी है, वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आगे की दिशा उसकी दिखा रही है? देखिए, आयु का बहुत महत्व कम है। इसके लिए कि उनका अनुभव और पार्टी के नेतागण, यहाँ सामूहिक नेतागिरी चलती है पार्टी के अंदर। तो कोई एक पार्टी कोई अध्यक्ष बन जाए उसके लिए सभी पावर उसके पास ऐसा नहीं है। मगर पार्टी के अध्यक्ष के नाते ही पार्टियां चलती है कि अध्यक्ष का वर्ड आखिरी होता है। तो उस तरह से जो उनको मौका मिला है तो उन्हें संगठन का काम करने का उनका अनुभव है। उन्होंने सरकार में भी काम किया। नहीं, कोई भी नितिन नवीन हो या कोई भी, आज तो अभी सभी नामांकन हो रहा है। नामांकन में और भी किसी का नाम आ सकता है, मगर संभावना नितिन नवीन जी की है क्योंकि पार्टी ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। तो कार्यकर्ताओं के मन में भी है, तो बहुत पॉजिटिविटी पूरे कार्यकर्ताओं के मन में है। तो ये सीआर पाटिल जी हमसे बातचीत कर रहे थे। हम आपको अभी दिखाते हैं कि जो उनके, ये अनिल तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो अंडमान निकोबार बीजेपी के प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपने भी समर्थन पत्र अपना सौंपा है। आपने पहला सौंपा है, ये अल्फाबेटिकली रहा जी। श्वेता जी, हमारा सौभाग्य है कि हम देश से तो एकदम लास्ट में है, बहुत दूर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब नामांकन देने की बात आई तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नंबर आया और मैंने मुंह मीठा करके नितिन नवीन जी का प्रस्ताव दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है ईश्वर उनको ही हमारा देश का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। आपको एक कार्यकर्ता के मन में उत्साह भी उठता है कि जिसकी कहीं चर्चा नहीं थी वो पहले कार्यकारी अध्यक्ष हुए और आज ऐसा लग रहा है कि कल ही वो बीजेपी के, यानी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। तो हर आदमी के मन में ये जगता है कि हम और भी जोश से काम करें। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है कि सक्रिय कार्यकर्ता को जो काम करता है बिना द्वेष भाव के अपनी पार्टी के संगठन के लिए, उसको कहीं दायित्व पर लिया जा सकता है। और नितिन नवीन जी तो संगठन में और पार्टी में दोनों में उनका अनुभव है। और जितना यूथ पूरा देश में, जिस दिन से उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, पूरा देश के यूथ में जो जागृति उत्साह है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जितने चुनाव आने वाले हैं, हम पूरे चुनाव जीतेंगे उनके नेतृत्व में। ये पूरे देश के लिए बड़ा दिन है और एक शुभ दिन है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो युवा अध्यक्ष बनाए हैं, ये पूरे देश के राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो फर्श से अर्श तक कार्य करता जाता है। और शायद कांग्रेस में तो संभव है ही नहीं, वहां तो वंशवाद का है। नितिन जी के लिए आप क्या कहेंगे उनको? नितिन जी के लिए इतना ही कहूंगा कि नितिन जी अब पूरे देश में जो उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, प्रधानमंत्री और नितिन जी मिलकर के चौवा छक्का लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कई ऐसे नाम थे जिनको लेकर चर्चा चल रही थी कि कौन हो सकता है बीजेपी का अगला अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद। लेकिन नितिन नवीन अगर सबको चौंकाते हुए इस पद पर पहुंचे, एक कारण तो ये बताया जा रहा है कि युवाओं को किस तरीके से एक युवा सोच के जरिए आप पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन और कौन सी वो चीजें हैं जो नितिन नवीन के पक्ष में रही, वो हम आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी है और पार्टियां ज़्यादातर जो है वो कुनबे में सिमटी और सिकुड़ी हुई पार्टियां हैं और इसलिए कैडर पार्टी में आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ कार्यकर्ता भी पहले पायदान पर पहुंच सकता है।
लेकिन जो कुनबे की पार्टियां हैं उसमें उनके आंगन से ही अध्यक्ष चुनता है और उनके परिवार के पालने से ही उनका प्रेसिडेंट चुना जाता है और दिखाई पड़ता है। इसलिए जो है वो कुनबे की पार्टियों और कैडर पार्टियों में फ़र्क है। और नितिन नवीन जी जो है वो ज़मीन के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जो है वो तमाम तरह जो है वो संघर्षों के साथ पार्टी के कार्यक्रमों और पार्टी की प्रतिबद्धता को मजबूती के साथ प्रदर्शित करते हुए आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए। निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी जैसी कैडर पार्टी में ही पॉसिबल है, संभव है। बिहार के 20 प्रस्तावक आज दिल्ली में माननीय श्री नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्ताव देंगे और बिहार के लिए गौरवशाली और ऐतिहासिक पल है कि श्री नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनकी कल घोषणा होगी और युवाओं के बीच और विशेष करके जो हमारा नया जैन जी है, एक नए जनरेशन को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के नेतृत्व पर आगे बढ़ेगा। नितिन नवीन जी 5 बार के विधायक रह चुके हैं, सिक्किम के प्रभारी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी और प्रशासन में भी लगातार वो बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं। तो प्रशासन और राजनीतिक दोनों अनुभव आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करेगा। आज क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन हो रहा है और ये माना जा रहा है नितिन नवीन जो है भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे और आज वो नामांकन करेंगे। 45 साल उनकी उम्र है और भारतीय जनता पार्टी की उम्र भी जो है वो 45 साल है। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही स्वागत योग्य जो है ये कदम है। हम भी जो जम्मू कश्मीर की तरफ से नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, हमारी तरफ से भी जो हमने लिख के दिया है जो प्रेजेंट करेंगे तो उन्हीं का नाम है। और क्योंकि 2047 में विकसित भारत होगा और प्रधानमंत्री जी ने वो एक जो हमारे लक्ष्य दिया है उसको करने के लिए ऐसा भारत जिसके 65% लोग जो है यंग हैं और ऐसा विकसित भारत जो विश्व गुरु का रोल प्ले कर सकता है जिसने किया है प्राचीन काल में, तो ऐसे विकसित भारत को आगे ले जाने के लिए एक बहुत स्वागत योग्य ये कदम है। लेकिन ऐसा भी है कि नितिन नवीन क्योंकि 45 साल के हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक लीडरशिप है जो 70 साल, 65 साल, 75 साल की है, तो ये कैसा एक आप मिश्रण देखेंगे अनुभवी और युवाओं में, कैसे तारतम्य बैठेगा? देखिए, नितिन जी बहुत ही अनुभवी हैं, 3-3, 4-4 बार जो है वो MLA रहे हैं और जिस प्रकार का उनका अनुभव है उसी के आधार पर ही पार्टी ने जो है सोचा है। एक जो कंसेंसस से जो बात सामने आ रही है, पक्के तौर पर उनका अनुभव और बाकी जो वरिष्ठ लोगों का, जो कैडर का और आम पब्लिक का जो एक तालमेल है, डेफिनेटली इससे उपयुक्त जो है कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता था जो कि नितिन नवीन जी का है। नितिन नवीन एक युवा चेहरा बीजेपी का, छोटे से शुरू करते हैं, आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या लगता है बीजेपी ही में संभव है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है। कार्य के आधार पर कोई कार्यकर्ता भी कहीं पहुंच सकता है, अन्य दलों में संभव नहीं है। जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर इससे ऊपर सोचा भी नहीं जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है। आदरणीय नितिन नवीन जी काम से प्रारंभ किए, उसके बाद विधायक बने। शुरू से ही उनमें संगठन के शिल्पकार के जैसे वो नजर आते थे। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, कैसे संगठन की बैठक होनी है तो कैसे संगठन की बैठक होनी है, कार्य करना है, या प्रशासनिक प्रशासन में भी वो दक्ष थे। लगातार मंत्री रहे और जिन जिन विभागों में वो रहे, नगर विकास के माननीय मंत्री रहे, पथ निर्माण के मंत्री रहे, जब जिन जिन विभागों में रहे वह विभाग बहुत आगे बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व होता है, कहीं भी उनको कोई भी पद दिया गया वो सीधे कहते थे ये मेरे लिए दायित्व है और इसको कैसे ईमानदारी से इस काम को करके और संगठन को आगे बढ़ाया जाए। उनकी निष्ठा जो संगठन के प्रति थी वह अपने आप में अद्वितीय निष्ठा थी और हम लोग तो 20 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत प्रसन्न हैं कि एक जिनके साथ काम किया आज भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर वो व्यक्ति जा रहा है, तो अपने आप में हम लोगों को तो गौरव का बोध भी होता है। बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के उप मुख्यमंत्री, वो सब यहाँ पर पहुंचे। आज यहाँ पर नितिन नवीन के नामांकन को समर्थन देने के लिए जो पूरी प्रक्रिया रही है वो तो रही है अपनी जगह, लेकिन अब देखिए अगर आप अलग अलग राज्यों को यहाँ पर, अलग अलग राज्यों के नेतृत्व को यहाँ पर पहुंचते हुए देखते हैं तो उसके साथ ही आपको ये भी ध्यान आता है कि बीजेपी के लिए ये जो साल है वो कितना महत्वपूर्ण, कम से कम चुनावी रूप में होने वाला है। इस साल
बंगाल में अगर चुनाव होते हैं और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत पिछले 2 चुनावों से आपको झोंकती हुई दिखती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने होने वाली है। बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे बिहार के एक वरिष्ठ नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, प्रामाणिक 5 बार के विधायक। हमारे लिए बहुत सुख का विषय है कि वो मेरे वोटर हैं, मैं उनका वोटर हूं पटना में। तो आज हम लोग के लिए बहुत आनंद का विषय है। खूब सफल हो, देश के लिए बड़ा काम करें, पार्टी को खूब आगे बढ़ाएं, यही शुभकामनाएं। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज नामांकन कर रहे हैं। उनका अध्यक्ष बनना तय है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उनके बचपन के दोस्त नीरज कुमार। नीरज जी, नितिन नवीन आज नामांकन कर रहे हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनना तय है। आपके बचपन के दोस्त हैं वो, किस तरीके से आप देखते हो उनके स्वभाव को, किस तरीके से सबको साथ में लेकर के चलते हैं, क्या उनका तरीका है, शुरू से आप बताइए। नितिन नवीन हमारे साथ बचपन से ही जुड़े हुए हैं। मैं उनका घर हमारे घर अगल बगल में ही था। वो बचपन से ही बड़े विनम्र स्वभाव के थे, सबको साथ लेके चलना, और हमारे साथ पढ़ाई में भी वो बड़ी अव्वल आते थे हमेशा। और साथ में हम लोग क्रिकेट विकेट भी खेलते थे साथ में शाम में आने के बाद। और उनमें एक खूबी था कि वो जितने दोस्त थे सभी को एक तरह से समझकर और एक साथ लेके चलते थे। एक हमारे बगल में कुछ लोग थे, बड़े हम लोग से बड़े थे, तो उनमें एक लड़का छक्का खूब मारता था। तो वो क्या करते थे कि स्ट्रेटजी उनका ये था कि तुम लोग बाउंड्री पे रहो और मैं उसको धीरे से बोल दूंगा, वो छक्का मारेगा, तुम लोग कैच कर लेना। ये बचपन से मतलब उनमें स्ट्रेटजी था। मेहनती भी बहुत थे, संघर्ष से जीवन भी उनका बहुत कटा। और मेरी शुभकामनाएं यही है कि खूब आगे बढ़े, अपने जन्मभूमि और देश का नाम ऊंचा करें बीजेपी में रह के। आपने बचपन से उनको देखा, ऐसी कुछ यादें आपकी जिसको कि आप आज तक के साथ शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से काम करने का तरीका क्या था, कैसे आप लोगों से घुलते मिलते थे, बचपन की कुछ यादें। हाँ, बचपन में शाम में हम लोग कहीं भी रहते थे एक जगह इकट्ठा होकर के और क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट बड़ा उनका पसंदीदा मैच था। कहीं पर भी, वहाँ तो पटना में खैर कोई खास तो पार्क थे नहीं, तो कभी हम लोग रोड पर भी खेलना शुरू कर देते थे। कभी एक बगल में आंटी थी, उनका भी घर था बगल में ही जहाँ पर वो रहते थे, तो उसमें खेलते थे। वो बोलते थे कि भागो तुम लोग यहाँ से जाओ, तो फिर हम लोग बाहर जाकर खेलना शुरू कर देते थे। तो बस खेल कूद में एक साथ थे, अच्छा समय गुजरा उनके साथ। उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं तो उनको हर स्टेज पर देखा हूँ। जब बचपन में तब भी वही स्वभाव था, जब विधायक बने तब भी वही स्वभाव था, और आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है बीजेपी के, तब भी वही उनका नेचर है। कभी कोई बदलाव नहीं आया। कभी भी आप फ़ोन कीजिए, कोई भी कार्यकर्ता फ़ोन करता है, मैं भी फ़ोन करता हूँ। इतना समय होने के मतलब बिजी टाइम होने के बाद भी टाइम देते हैं। ये स्कूल की स्थापना हुई थी 1986 में, ज्ञान निकेतन स्कूल की, और उसी समय नितिन नवीन जी वहाँ एडमिशन ले लिए। तो शुरुआती दौर में क्लास 1 में लिए थे। बहुत शांत प्रकृति के लड़के थे और काफ़ी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि थी, मेधावी थे, अच्छा पढ़ाई लिखाई करते थे, दोस्तों से अच्छी। उस समय तो उनकी लीडरशिप क्वालिटी उभर कर नहीं आई थी, क्योंकि वो बहुत छोटे थे। तो धीरे धीरे क्लास 6 तक वो पढ़े यहाँ पर, तो धीरे धीरे उनकी क्वालिटीज़ सामने आने लगी। काफ़ी शार्प थे, काफ़ी मेधावी थे, पढ़ने लिखने में सबसे उनकी अच्छी बनती थी, दोस्ती काफ़ी थी, टीचर्स को काफ़ी आदर देते थे। हमारे प्रिंसिपल जे दर साहब थे, जो ये नेतरहाट स्कूल के पहले प्रिंसिपल थे, तो वो काफ़ी उनका माहौल जो था उस समय स्कूल का बहुत गुणवत्तापूर्ण था। काफ़ी टीचर्स सब वहीं थे, तो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी उनकी रुचि थी, वो दिखने में आती थी। नितिन नवीन का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना एक नए युग की शुरुआत, एक नए युग के संकेत देगा। उनसे पहले जो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वो रहे अमित शाह, जो कि 49 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बने थे। लेकिन आज जब 45 वर्ष की आयु में नितिन नवीन इस पद पर आते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, तो उसके साथ ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी उनके साथियों की, उनके समर्थकों की हमारे सामने आती है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे में, स्वभाव में बहुत बढ़िया है सर। जब पैदा ली ना
तब से खिलाते थे कंधा पर लेके, बहुत कंधा पर लेके घुमाते रहे मोहल्ला उल्ला में सगरो। दिन भर स्कूल ले जाए, स्कूल में भी पहुँचावे लामे हम ही ले जाते थे, आते थे। फिर दिल्ली पढ़े लगी, दिल्ली सियाना हो गई तो दिल्ली पढ़े लगी। फिर आते जाते बहुत बढ़िया है लड़का, बहुत दिमाग वाला भी है। हाँ, दिमाग वाला इतना है ना, खटे में तो एक नंबर। 5 बजे भोर में आइन, 6 बजे निकलना है तो निकल जाते थे। रात में सूते या ना सूते, 6 बजे निकलना है, निकल गए। फिर खटे उनका ऐसे तो हम बिहार में विधायक नहीं देखे हैं, खटे वाला में बहुत इतना काम ही नहीं कि हद से, पापा से ज्यादा कर रही है। नवीन जी तो करते थे मगर ये हद कर दी काम करे में। भगवान करे सब पूरा कर लेंगे। दिमाग वाला लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का। कलीबन खटे में क्या ने हम पूरा बिहार में इतना विधायक लोग हैं, इनको इतना नहीं खर्चा, हम अपना दिल में लगाते हैं कि बाप रे बाप। हमको कहते थे कि जाइए सोचिए आप, हमको भी जब तक नहीं सोते नहीं आते हैं तब मन नहीं लगता था। आ जाएंगे घर में तब जाके सोते। बड़ा खुशी हुआ कि इतना बड़ा पद मिला है, बहुत बढ़िया है। आप पूरा कर लेंगे गुरुजी जी, बहुत बढ़िया से पूरा करेंगे। दोपहर 2 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब 4 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी, यानी अब से कुछ देर बाद तक ये पूर्ण हो जाएगी। 4 बजे से स्क्रूटिनी का काम शुरू होगा। लगभग तय माना जा रहा है कि नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, लेकिन एक प्रक्रिया है जिसका पालन इस समय किया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।